हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अनबाउंड एजुकेशन में। आज लेके आ गया हूँ मैं मैथ का सेकंड पार्ट जो मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स है लीनियर अलजेब्रा में। आपको फर्स्ट पार्ट जो डिटरमिनेंट की ट्रिक थी हो सकती थी और डिटरमिनेंट निकालने का बेस्ट वे क्या हो सकता है एग्ज़ाम में, उस वीडियो में बताया है। बाकी मैंने डिटरमिनेंट की वीडियो में आपको बताया था अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना तो पहले डिटरमिनेंट निकालना आना ज़रूरी है, इसलिए वो मैंने पहले कराया था। डिटरमिनेंट सिक्वेंस से चल रहा हूँ। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर आपने डिटरमिनेंट का नहीं देखा तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स में आपको प्रॉब्लम होगी, तो पहले आप डिटरमिनेंट वाला वीडियो देखें। वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में आई बटन पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा वो वीडियो। नेक्स्ट अगर इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने की ट्राई करेंगे और बेस्ट वे क्या हो सकता है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या हो सकती है उस पर बात करेंगे। एंड आपको पता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स में आपको कुछ कभी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, कभी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, तो वो कैसे उसको सॉल्व करना है, स्क्वायर वाली मैट्रिक्स को कैसे नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करना है वो बताऊंगा। बाकी 2x2 3x2 3x3 4x4 की मैट्रिक्स हो गई, उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है वो इस वीडियो में बताऊँगा। सो एक सीक्वेंस से लेके चलते हैं, पहले सिंपल से फिर लेवल बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चन के। सो पहले स्टार्ट करने से पहले देखते हैं, आपको दिखाया है इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स सिंपल सा डेफिनेशन है, ज़्यादा ध्यान ज़रूरत नहीं है। आपने सीधे क्वेश्चन पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उस पर बात करते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है तो रैंक कैसे निकालेंगे, कुछ कंडीशनें हैं उन पर ध्यान देते हैं। अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1/1 की है तो सिंपल है रैंक ऑफ मैट्रिक्स 1 होगी, और अगर नल मैट्रिक्स है तो रैंक 0 होगी। ये क्वेश्चन हमें ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं कि नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स क्या हो सकती है। ऐसा आएगा कि किसकी रैंक 0 हो सकती है, तो आप बोल सकते हो नल या जीरो मैट्रिक्स की ही मैट्रिक्स केवल रैंक 0 हो सकती है, बाकी सब किसी की 0 नहीं होती है, एक हो सकती है। ओके, अगर आइडेंटिकल मैट्रिक्स दे रखी है आपको, आइडेंटिकल मैट्रिक्स सारी मैट्रिक्स जितनी भी टाइप होते हैं सारे आपको बता रखे हैं बेसिक वीडियो में। अगर वो नहीं देखी तो आप पहले वो देख लीजिए, आपको जितनी टाइप की मैट्रिक्स होती हैं सारी उसमें डिटेल में बता दी थी। तो अगर n/n की मैट्रिक्स है आइडेंटिकल मैट्रिक्स तो हमेशा रखना रैंक क्या होगा, n होगा। अगर m/n मैट्रिक्स है तो रैंक हमेशा रखना मिनिमम जो भी हो सकता है m और n में वो होगी। सो हमने रैंक 1/1 की बात कर ली। अगर मैट्रिक्स 1/1 की है, अगर रैंक निकालना हो 2/2 की मैट्रिक्स की तो हम कैसे निकालेंगे। सो सिंपल सा है, हमें डिटरमिनेंट मेथड ही सबसे बेस्ट अप्रोच होती है रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने की। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे आप, सिंपल सा है 2/2 का तो बहुत सिंपल सा होता है, आपको पता है ABCD होगा, AD माइनस CB कर देंगे आपको डिटरमिनेंट निकल जाएगा। अब तो डिटरमिनेंट अगर 0 आता है और नॉन जीरो आता है, दो कंडीशन हो सकती है, या तो 0 आएगा या नॉन जीरो आएगा। नॉन जीरो मीन माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। अगर माइनस है या प्लस है मतलब नॉन जीरो है तो आप हमेशा देखना रैंक सीधा 2 आ जाएगी। अगर 0 है तो रैंक 1 हो जाएगी। याद रखना जब भी डिटरमिनेंट 0 आता है तो रैंक हमेशा घटती है जितना की ऑर्डर की वो मैट्रिक्स होगी उससे। अगर 3/3 की और आपकी डिटरमिनेंट 0 आ गया तो हमेशा रखना 3 नहीं हो सकती, फिर 0 पे आपको नीचे आना पड़ेगा, 2 या 1 हो सकती है। फिर आप जब चेक करेंगे माइनस कोड के तो फिर अगर 0 आता है डिटरमिनेंट तो हमेशा देखना फिर एक कम आएगी और फिर एक मैट्रिक्स हो जाएगी, एक रैंक हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 3/3 की बात करते हैं तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि अगर 0 है डिटरमिनेंट आपको निकालना, मैंने बता रखा है कैसे 3/3 का निकालेंगे। तो अगर 0 है तो आपको, अगर नॉन जीरो है डिटरमिनेंट तो हमेशा रखना 3 मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर 0 आया तो हमको अब नीचे आना पड़ेगा एक लेवल। हमेशा देखना डिटरमिनेंट अगर 0 होगा तो जो भी मैट्रिक्स होगी उसके एक लेवल नीचे आना पड़ेगा। अगर 3 की है तो 2 और 1 बचेंगे ऑप्शन। अगर 4 की है तो आपके पास 3 और 2 और 1 बचेंगे। यहाँ पे आपको 3/3 की दे रखी है तो अब 0 आ गया तो आपको 2 या 1 में से चॉइस करना पड़ेगा कौन सी मैट्रिक्स हो सकती है, 3 तो नहीं हो सकती। तो अगर इस केस में क्या होता है, हम उसके निकालेंगे 2/2 के माइनस निकालने का क्या मेथड है आपको ये भी मैंने उस वीडियो में बता रखा है। आप इसमें क्या करेंगे, आप 2/2 के ग्रुप बांट लेंगे। तो एक ग्रुप हो गया, दो ग्रुप हो गए, तीन ग्रुप हो गए, चार हो गए। इनके डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर याद रखना अगर डिटरमिनेंट 0 आता है इसका तो हम तो सिंपल सा रैंक 1 हो जाएगी। अगर 0 आता है तो आपका
सिंपल सा जीरो आएगा तो रैंक एक कम होगी ना, 2 दी हुई है तो फिर 1 हो जाएगी। अगर नॉन जीरो आता तो रैंक आपकी 2 रहेगी। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, मगर हाँ अब काफ़ी गेट में तो पूछा जाता है, मगर एटीसी के एग्ज़ाम में पूछना काफ़ी इनरेलेवेंट होगा, क्योंकि 4x4 की मैट्रिक्स निकालने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। अगर बिना कोई ट्रिक उसमें यूज़ हुए, या तो आपको कुछ ऐसा दिया होगा क्लू जो आपको डायरेक्ट निकालना आसान होगा, वरना अगर जो नॉर्मल आती है ना मैट्रिक्स 4x4 की, वो काफ़ी हार्ड हो सकती है। तो 4x4 में भी वही है, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो आपका 4 हो जाएगी, अगर नहीं है तो लेवल 1 कम आएगी, 3 2 1 हो सकती है। 3 में फिर आप सिंपल सा माइनर निकालेंगे, अगर नॉन जीरो है तो 3 हो गई, अगर है तो आप 2 वाली पे चेक करेंगे। 2 वाली पे क्या करेंगे, अगर कोई भी 2/2 जीरो आ गया तो सिंपल है, एक नीचे आएंगे। अगर नॉन जीरो आया तो आपकी फिर मैट्रिक्स 2 हो जाएगी। फिर आपका 2/2 में आप फिर 1 के लिए चेक करेंगे, अगर 2/2 मैट्रिक्स जीरो हो गई तो आपकी रैंक फिर 1 हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो आपकी रैंक 2 रहेगी। ठीक है, सो हमने बेसिकली सारे तरीके सीख लिए कि कितने की बन सकती है। अब आपको नेक्स्ट में बताऊंगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब 3/3 हो गया, 4/4 हो गया, 2/2 हो गया। अब आएगा कुछ मैट्रिक्स होती है जैसे 2/3 दे दिया, 2/3 दे दिया, 3/2 दे दिया, 4/3 दे दिया, 4/2 दे दिया। तो अगर उस मैट्रिक्स की बात करें तो सिंपल सा देखिए, अगर रैंक ऑफ रो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो आपकी रैंक याद रखना 1 होगी। अगर कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है तो भी आपकी रैंक 1 होगी। ठीक है, रो मैट्रिक्स समझ गए होंगे आप, सिंपल सा ABCD होगा। कॉलम मैट्रिक्स आप समझ जाएंगे, सिंपल सा केवल एक कॉलम होगा ABCD। ठीक है, अगर नेक्स्ट नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी 2/2 या 2/3 का दिया हुआ है, 4/3 का दिया हुआ है, जो भी छोटा होगा उनमें से रैंक रो के अकॉर्डिंग माइनर निकाल लेंगे। ठीक है, अगर 2 दिया हुआ है तो आपको अब इसमें 2/2 के माइनर निकालने पड़ेंगे। अब 2 के कैसे हो सकते हैं, 3 पेयर हो सकते हैं, इनके डिटरमिनेंट निकाल लिए। अगर नॉन जीरो आया तो आपकी मैट्रिक्स क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि आपने 2/2 के लिए रखे थे। अगर जीरो आ गया तो आपकी रैंक ऑब्वियसली नीचे आके 1 हो जाएगी। अगर हम, अब ये तो 2/2 का है, अगर हम नेक्स्ट लेते हैं 3/4 के, अब रैंक अब क्या कम है उसमें, 3/4 में 3 कम है, तो हम जो माइनर लेंगे वो 3/3 के लेंगे। सो आप देख सकते हैं कितने पॉसिबल बन सकते हैं इसमें। आपको एक ये 3 का मिल जाएगा ग्रुप, एक ये 3 का मिल जाएगा, और आपको एक इस कॉलम और इस कॉलम का 3 कॉलम के एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। अब आप नॉर्मल 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी। अब आपको अगर कोई भी अगर नॉन जीरो मिल जाता है तो रैंक 3 हो जाएगी, याद रखना। अगर नहीं मिलता है तो आपको फिर आगे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रैंक अब नीचे लानी पड़ेगी। तो 2/2 में आएंगे, 2/2 में देखेंगे क्या करेंगे, अगर नॉन जीरो आ गया कोई भी तो मैट्रिक्स 2 हो जाएगी। अगर नहीं आता है तो आपकी मैट्रिक्स, अगर 2/2 में अगर जीरो आता है तो आपकी मैट्रिक्स हो जाएगी 1। ठीक है, नेक्स्ट हम आके क्वेश्चनों की बात करते हैं। क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, गेट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं काफ़ी, वो हमेशा देखना ज़्यादातर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक होती है जो नॉर्मल टाइम से कम में हो जाए। अब पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसमें निकालनी है। मैंने आपको डिटरमिनेंट में बता रखा था, अगर कोई भी मैट्रिक्स में 2 रो सेम होती हैं तो हमेशा डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, उसका 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको देख सकते हैं रो 1 और 3 0 है, तो रैंक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना हो गया, 0 हो गया। 0 हो गया तो हम एक लेवल नीचे आएंगे। अब रैंक कितनी हो सकती है, 2 या 1 हो सकती है। अब माइनर चेक करेंगे, पहले वाले का चेक करके देखते हैं, ये है पहले वाले में हमें नॉन जीरो मिल गया। अगर पहले एक ही में नॉन जीरो मिल गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब सिंपल सा मैट्रिक्स हमारी जो रैंक है उसकी 2 हो गई। ठीक है, अगर सबसे बेस्ट तरीका डिटरमिनेंट का ही होता है। अब नॉर्मल कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमें इन ऑपरेशनों से सिंपल पढ़ते हैं। अब सिंपल सा वाला क्वेश्चन दे दिया, 3/3 का मैट्रिक्स है, उसका रैंक निकालो। तो अब हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इनमें कैसे भी हम जीरो एलिमेंट बना सकें। जितने ज़्यादा जीरो बना सकते हैं उतना हमारा फ़ायदा हो जाएगा। अब हमने ऑपरेशन लगाया रैंक 2 में, रैंक 2 प्लस रैंक 1 करके, और रैंक 3 प्लस 3R1 करके। जैसे हमने ऑपरेशन लगाया तो आपको एक मैट्रिक्स मिली। अब सिंपल देखिए, आप इसका डिटरमिनेंट निकालना कितना सिंपल है। आप ये कॉमन करेंगे, देखो ये 0 आ जाएगा, और जब इसका लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, केवल एक बीच वाले का बचेगा,
वो आपका कितना आएगा, उसको करेंगे तो भी रैंक डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा। अब जीरो आ गया तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक स्टेप नीचे आके दो या एक में से कोई भी रैंक हो सकती है, फिर आप इनमें माइनर छोड़ देखेंगे। पहला ही हम जब ग्रुप उठाएंगे, पहला ग्रुप उठाएंगे इसमें, तो आपको नॉन जीरो मिल जाएगा और मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई, मैट्रिक्स आपकी 2 हो गई। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब ये आप देखिए कौन सी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/4 की, मिनिमम कौन सा है 3 है, तो आपको 3 के कॉलम मैट्रिक्स के सीक्वेंस लेने पड़ेंगे। तो आप देखिए, अब ट्राई करें पहले नॉन जीरो बनाने के लिए। नॉन जीरो के लिए आपने 2 ऑपरेशन करे लगाए इसमें, पहले अब उससे जो मैट्रिक्स बनी वो कौन सी बनी, ये बनी। अब आप देख रहे हैं कि दो जो भी हैं लास्ट रो 1 और रो 3 सेम है, तो आपको पता है डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आपको जीरो हो गया तो एक स्टेप नीचे आएंगे, अब आपकी रैंक 2 या 1 हो सकती है। तो आप सिंपल सा 3/3 में के माइनर देखने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट, ओके, अब देखिए ये आपको मिला था, अब आपने पहला उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको नॉन जीरो मिल गया। अब मैट्रिक्स क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन की, देख अगर ऐसा क्वेश्चन है 0 0 दिए हुए, पहले तो आप डिटरमिनेंट से काफ़ी सिंपल पड़ेगा ये। और अगर डिटरमिनेंट का नहीं है, आपको मैंने लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी बताई थी डिटरमिनेंट में, तो हम ट्राई करेंगे इसको ऑपरेशंस कर लगा के कि हम इसे नीचे लोअर मैट्रिक्स, जो लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स है वो कर दें। जैसे ही लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो गई, आपको मालूम है डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई ही डिटरमिनेंट होता है। सिंपल सा डिटरमिनेंट आया, इसका डिटरमिनेंट अगर निकाल के देखेंगे तो आपको जीरो आएगा। थोड़ा आप अब डिटरमिनेंट मैं इसके लिए नहीं निकाल के दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने पहले बता रखा है कैसे करना है। अब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही फ़ायदा है, और आपको कोशिश करेंगे तो आपको डिटरमिनेंट निकालना और अच्छे से आ जाएगा। इसलिए मैं इन क्वेश्चनों में डिटरमिनेंट नहीं निकलवा रहा हूँ। फिर क्या होगा, अब आपको जीरो आ गया तो आप 2/2 पे आएंगे, स्टेप 1 एक नीचे आएंगे, फिर आप इसका माइनर लेंगे, वो आपको पहले ही नॉन जीरो मिल गया। नॉन जीरो मिला वैसे ही तो मैट्रिक्स जो थी 2/2 वाली मैट्रिक्स 2 की ही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3/3 है। अब कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको डिटरमिनेंट से काफ़ी सिंपल पड़ेगा, तो अब देखिए इसमें सिंपल सा आप डिटरमिनेंट का मेथड लगाइए, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। डिटरमिनेंट का लगाया, आपका डिटरमिनेंट जीरो आया। अब एक स्टेप नीचे आएंगे 3/3 की, तो 2 और 3 में से कोई मैट्रिक्स हो सकती है, रैंक हो सकती है। अब 2/2 के तो आप माइनस लेंगे। अगर आपने ये पहला वाला उठाया, आपने देखा पहला उठा के आपको नॉन जीरो मिल गया, जैसे ही नॉन जीरो मिला आपका मैट्रिक्स क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप देखिए सिंपल सा मैंने आपको बता रखा था, तो कोई भी 2 रो अगर सेम है तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो सिंपल सा है, आपको अगर कॉमन लेंगे इसमें से 5, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो आपको मैट्रिक्स सेम आ जाएगा। सेम आया, डिटरमिनेंट सीधे जीरो हो गया। अगर जीरो हो गया तो एक स्टेप नीचे आएंगे, 3/3 की थी तो 2 और 3 में से कुछ हो सकता है। फिर हम 2/2 के मैनर निकालेंगे, और हमने पहला 2/2 का उठा लिया, 2/2 का उठाया, पहला ही नॉन जीरो मिल गया। नॉन जीरो जैसे ही मिला हम तुरंत मैट्रिक्स में कौन सा लगा देंगे, 2, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन में 4/4 की। देखिए 4/4 मैंने इसलिए लिए कि वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर इसलिए उठा दिए क्योंकि कभी कभी आ जाए, मगर एग्ज़ाम में 4/4 को करना काफ़ी हार्ड हो जाता है अगर बिना उसमें कोई ट्रिक ना छुपी हो तो। अगर इस क्वेश्चन को देख लें 4/4 है, सीधा से हम ट्राई करेंगे कोई भी कॉलम या रो, कोई भी रो को हम सेम सेम बनाने के लिए, तो हमने 2 ऑपरेशन लगाए, तो हमें मालूम है कि मैट्रिक्स जो मिली वो ये मिली। अब आप खुद ट्राई करना कैसे लगाने हैं, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो आपने जैसे ही लगाया, अब आपको क्या हुआ, कुछ रो इसमें दिख रहे हैं आपको सेम रो मिल गए आपको। जैसे ही मिले वैसे ही आपको मालूम है डिटरमिनेंट अब जीरो हो जाएगा। अब 4/4 की तो एक स्टेप नीचे आएगा, तो रैंक क्या हो सकती है, 3, 2, 1 में से कुछ भी हो सकती है। अब हम 3/3 के मैनर लेंगे, हमने यारी मैट्रिक्स उठाई पहली बार, उसमें हमने इसमें ऑपरेशन लगाए। अब इसमें भी आपको 2 रो सेम मिलेगी, जैसी रो सेम मिली हमें मालूम है अब एक स्टेप नीचे आएंगे, अब रैंक 2 और 1 में से हो सकती है। फिर हम 2/2 के मैंने उठाएंगे। अब इसी मैट्रिक्स में हमने 2/2 के उठाए, हमें नॉन जीरो तुरंत मिल गया पहले ही वाले कॉलम उसमें मैट्रिक्स में। जैसे ही 2 मिला हमने मैट्रिक्स क्या लगा दी, ये रैंक क्या लगा दी, 2 लगा देंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट की बात करते हैं,
चलिए 15 मिनट का वीडियो हो गया। अब 2 क्वेश्चन करा के लगभग सारे क्वेश्चन मैट्रिक्स के टाइप में हो जाएंगे। अब एक अलग ही क्वेश्चन आता है, अगर आपको क्वेश्चन में कोई रिलेशन दिख रहा है, कोई भी रिलेशन दिख रहा है, तो ऑलवेज रिमेंबर अगर रिलेशन दिख रहा है तो आपको डिटरमिनेंट 0 मिल जाएगा। डिटरमिनेंट जैसे ही 0 मिलेगा, आपको पता है एक स्टेप नीचे आएंगे, 3/3 की मैट्रिक्स थी ये, अब 2 और 3 में हो जाएगा। अब 2 के माइनस निकालेंगे तो आप देखिए, अब हम पहला कॉलम पहले मैट्रिक्स का वो उठा लेते हैं, हमें देखा नॉन जीरो मिल गया। जैसे ही नॉन जीरो मिला, हमने क्या मैट्रिक्स लगा दिया 2, रैंक उसका। अब नेक्स्ट है ठीक, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर 4 का है तो इस टाइप का आ सकता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ट्रिकी है और ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। आपने क्वेश्चन देखा, तुरंत आपको पता चल गया कि 2 मैट्रिक्स 2 रो सेम है, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो एक स्टेप नीचे आएंगे, 3, 2, 1 में से कोई मैट्रिक्स रैंक हो सकती है। जैसे ही हम अगले स्टेप में आए तो हमने देखा फिर से तो आपको 2 रो कॉमन मिल गई, जिसमें आप पहले सेकंड अगर फर्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको रो 2 मिलेगी। तो अब जैसी सेम आई, हमें मालूम है डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। डिटरमिनेंट जैसे ही 0 हुआ, हम रैंक अब क्या होगा, एक स्टेप नीचे आके 2 और 1 में से कुछ हो सकती है। फिर हम क्या करेंगे, 2/2 के माइनस उठाएंगे, हमने 4 उठाए ये, अब चारों में से हमें चारों के चारों 0 मिले। देखिए आप चारों के चारों 4 - 4 12 - 12 12 - 12 36 - 36 मतलब 0 आया। तो 0 आया, हम सीधे एक स्टेप नीचे आएंगे। अब 2 से नीचे क्या आएगा, नीचे 1 आएगा, तो सीधे आपकी मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, 1 होगी। 1 से नीचे आ नहीं सकता, तो मैट्रिक्स 1 हो गई। सो ये मैट्रिक्स के लगभग जितने क्वेश्चन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट सारे ही करा दिए हैं। बाकी अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो लगभग आपका सारा मैट्रिक्स का कवर हो जाएगा। और आप क्वेश्चन लगा के देखिए प्रीवियस ईयर के मैथ के गेट के, तो आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है तो आप कमेंट करें। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा आपको आइगन और आइगन वेक्टर का शॉर्ट ट्रिक और बेस्ट मेथड या बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है वो बताऊँगा। बाकी वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी एंड सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाकी अगर आपको कुछ सुधार का ज़रूरत लगती है तो आप बस कमेंट करें, एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड पढ़ते रहिए। डेट आज सिलेबस का आपको पता ही है, सिलेबस आ गया ATC का, तो पेपर भी लगभग जल्दी ही कराएंगे, तो तैयारी को थोड़ा फास्ट करें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।